हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई और अगस्त 2025 की जो आंसर की आई है टीएसएसबी की तरफ से, उसके हिंदी के क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ पेपर आपको अगस्त के मिलेंगे, कुछ जो जुलाई में हुए थे वो हैं। ठीक है, इससे पहले हम जनरल अवेयरनेस भी जो है अगस्त की डिस्कस कर चुके हैं और इस बार जो है हम हिंदी को कवर करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लिखना पूछा गया था। आंसुओं से रुमाल मेरे भीग गया। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल इजी है। दो क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेंगे, 2 या 3। इसमें सारे ऑप्शंस को जब आप पढ़ के देखेंगे तो आपको इजीली आंसर पता चल जाएगा कि भाई ये आंसर जो है इसका होने वाला है। ठीक है, देखिए, मेरे आंसुओं भीग से रुमाल गया, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है बोलने में ये। मेरे से आंसुओं रुमाल भीग से गया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसुओं मेरे से रुमाल गया भीग, ये भी गलत है। इसको अगर हम पढ़ेंगे, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, बिल्कुल सही जो है इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य का रिक्त स्थान सर्वोचित क्रिया शब्द से पूर्ण करें। विनय कुमार मुनीम से पत्र, देखो पत्र को लिखवाया जाएगा, ठीक है, या लिखता होगा या लिखवाता होगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो विनय कुमार मुनीम से पत्र लिखता है, सही नहीं होगा। अगर मैं इसको बोलूँ विनय कुमार पत्र लिखता है तो बिल्कुल सही है, बट ये किसी और के द्वारा जब करवाया जा रहा है तो वहाँ पर लिखता की जगह पे क्या हो जाएगा, लिखवाता जो है सही आ जाएगा। ठीक है, बेचता और रखता तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक, तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या पूछा इसने, दामिनी। दामिनी का मतलब होता है बिजली। क्या होता है दामिनी का मतलब, बिजली। और बिजली यहाँ पे और किस चीज को बोलते हैं, विद्युत को। ठीक है, तो दामिनी के जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, बिजली हो जाएगा, विद्युत, और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है, तड़ित। ठीक है, चंचला, चपला, ये सब जो है क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं किसके, दामिनी के। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्वोचित क्रिया शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। मुझे देखते ही वह विष निगलने लगता है, निकालने लगता है, उगलने लगता है या उतारने। देखो निगलेगा तो नहीं, ठीक है, ऑब्वियस है। ये कहावत है ना कि मुझे देखते ही वह विष उगलने लगता है। विष उगलने का मतलब क्या होता है, गलत चीजें बोलना। ठीक है, वही हो जाएगा मतलब। तो मुझे देखते ही वह विष उगलने लगता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, घर के स्वामी पिताजी हैं, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखो घर के बिल्कुल सही लिखा है। क्या स्वामी ऐसे लिखा जाता है, नहीं। पिताजी को अगर आप देखेंगे तो पिताजी भी बिल्कुल सही है, पिता में छोटी ई आती है और जी जब हम इसको मिला के लिखते हैं तो बड़ी ई आती है। और पिताजी है भी बिल्कुल सही है। तो स्वामी में ही मिस्टेक है। स्वामी को कैसे लिखा जाता है, आधा से व, आ, मैं और बड़ी ई, इस तरीके से स्वामी को लिखा जाता है। ठीक है, और ये सारे जो पेपर हम कर रहे हैं ना, ये पीजीटी के हैं और बिल्कुल ऐसा ही आपको लेवल मिलेगा टीजीटी में भी। कुछ ऐसा नहीं है कि मुश्किल हो जाएगा, नहीं, हिंदी का लेवल सेम ही रहता है। और यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 2 विलोम शब्द हो गए, 2 पर्यायवाची हो गए, 2 अशुद्ध वाक्य हो गए, ठीक है, 2 फिलिंदा ब्लैंक्स आ गए, 2 सेंटेंस अरेंजमेंट आ गए। यही मतलब हिंदी सबसे ईजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा हिंदी की मैराथन चैनल पे है, वो कर सकते हैं आप एक बार, जिसमें आपको सारे संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के भेद क्या है, वो मिल जाएगा आइडिया सा, क्योंकि वहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछ लिया जाता है, कारक वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर कर लेना। हिंदी की मैराथन है, एक ही क्लास अगर आप कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ अपना प्रीवियस ईयर को लगा के देखिए। 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे डेली के, तो आप इजीली जो है इसको मतलब 20 के 20 आप सही कर पाएंगे हिंदी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह जो है बताना है। वह पेड़ पर ऊपर चढ़ा, वह पेड़ के ऊपर चढ़ा, पेड़ को ऊपर चढ़ा या पेड़ ऊपर चढ़ा। वह पेड़ ऊपर चढ़ा ऐसा तो नहीं हो सकता, वह पेड़ के ऊपर चढ़ा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पर ऊपर चढ़ा भी नहीं। देखो या तो सिंपल ऐसे लिख दो कि वह पेड़ पर चढ़ा, ठीक है, पेड़ पर, लेकिन इसमें अगर पर आ गया तो ऊपर जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी।
ठीक है, इसीलिए पेड़ पर गलत हो जाएगा। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा, ये बिल्कुल सही है। पेड़ को तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना मतलब सोच विचार में पड़ना। ठीक है, उलझन में होना या दुविधा में होना क्या हो जाएगा, उधेड़ बुन में पड़ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ओके, निम्न विकल्पों में से कौन सा आलोक का विलोम है। आलोक का विलोम यानी कि उल्टा बताना है आलोक का। ठीक है, आलोक का मतलब क्या होता है, रोशनी। आलोक का अगर मतलब देखेंगे तो आलोक का मतलब तो रोशनी होता है। बाकी तीन ऑप्शन है, रोशनी, प्रकाश, ज्योति, ये तो तीनों ही जो है एक दूसरे के वो हैं, सिनोनिम है। ठीक है, तो जो विलोम होगा, जो उल्टा होगा, वो क्या हो जाएगा, तिमिर। क्योंकि तिमिर में क्या होता है, तिमिर में होता है अंधेरा, और रोशनी का अपोजिट तो अंधेरा ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, विशेषण का चयन करना है। राम कई खिलाड़ियों, देखो राम कई खिलाड़ियों से अच्छा, कंपैरिजन है, राम कई खिलाड़ियों से अच्छा ही हो सकता है। सिर्फ अच्छा नहीं आएगा, सुंदर नहीं आएगा, बढ़िया नहीं आएगा। से अच्छा यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह कई खिलाड़ियों से अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुने। पशुओं का झुंड पानी की खोज में रहा था, घूम चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो हो जाएगा ना, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सभी को पढ़ के देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह काम विद्यार्थी, यह जो काम है ना वो विद्यार्थी द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह काम विद्यार्थी पर, विद्यार्थी को या विद्यार्थी, देखो हिंदी में जो ये शब्द आपको पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ आपको समझ होनी चाहिए हिंदी की कि हाँ भाई हिंदी ऐसे बोलते हैं। हिंदी जो हमें अगर सामान्य भी बोलनी आती है तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज़ें, ये कोई इसमें कोई ऐसे आपको ग्रामर पढ़ने की प्रॉपर ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी समझ के ऊपर है। हाँ भाई कि यहाँ पे क्या जो है ऑप्शन में आ सकता है, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स में। यह काम विद्यार्थी पर किया गया, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या यह काम विद्यार्थी को किया गया, बोलने में ही गलत लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही फिट हो रहा है वो क्या है, यह काम विद्यार्थी द्वारा किया गया। ठीक, चलिए, इसी महीने हमारी परीक्षा होगी। ओके, देखो इसमें पूछा वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, तो देखो परीक्षा का ऐसे लिखा जाता है, नो, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ये वाला होगा। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चुटकी बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। चुटकी बजाना बोलते हैं ना कि मैंने चुटकी बजाकर ये काम कर दिया। ठीक है, तो मीन्स जल्दी करना। चुटकी बजाना, जल्दी करना, बहुत जल्दी करना, बहुत फुर्ती से कोई काम करना, मीन्स चुटकी बजाना। ठीक, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन करें। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मोहन हर काम को जरूरत से ज्यादा देर में करने वाला है। हर काम को जरूरत से ज्यादा देर में करने वाले को क्या बोलते हैं, विलंबी। विलंब का मतलब ही क्या होता है, देर से करना। ठीक है, तो विलंबी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें भी जो है एक शब्द का ही चयन करना है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बाबू को अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना पड़ा। अब देखो पद से नीचे उतारना पड़ा है, एक तो होता है पदोन्नति। पदोन्नति मीन्स पद में उन्नति होना, यहाँ पे क्या हो रही है, अवनति होना। ठीक है, तो पदावनति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पदोन्नति का मतलब क्या है, जब प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन मीन्स आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो वो पदोन्नति होगी, उन्नति। और इसमें एक और चीज आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी चीज में आगे की तरफ बढ़ना उन्नति और किसी चीज में हानि होना, पीछे की तरफ जाना अवनति, तो वही अवनति जो है बस पद में जोड़ देना है, तो पदावनति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पदोन्नति हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर पदावनति हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पेपर खत्म हो गया। यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। यहाँ पे आपने टॉपिक देख लिया होगा कि क्या पूछा गया।
बिल्कुल सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ सकती है ना वो सिर्फ पर्यायवाची में आ सकती है, क्योंकि हो सकता है भाई किसी शिफ्ट में पर्यायवाची ऐसा पूछ ले। अदरवाइज आपके जो बाकी के क्वेश्चन है 18-19 क्वेश्चन वो आपके हाथ में है, आप इजीली उनको कर सकते हैं। 5 नंबर पैसेज का बिल्कुल बच्चों वाला पैसेज आपको देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल पेपर उठा के देखिए, पिछले वाले बच्चों वाले पैसेज जो है पूछे जाते हैं। हाँ बट ये प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे जाके जब हम पेपर देते हैं तो घबरा जाते हैं और उस घबराहट में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो घबराना नहीं है, पहले ही अच्छे से जो है अपने जो भी मॉक टेस्ट वगैरह है वो देखिए और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मीन्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपको पेपर में डर नहीं लगेगा। पहली बार मान लो कोई भी पेपर आप उठा के जब सॉल्व करेंगे ना तो उसको ये मत सोचो कि आपको 1 घंटे में कितना सोल्व हो रहा है, नहीं। आप पहले ये देखिए कि आप 100 क्वेश्चंस जो हैं कितनी देर में कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास टोटल 2 घंटे होंगे पेपर को सॉल्व करने में। तो 1 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, 1 घंटे से 10 मिनट भी ज़्यादा लग सकती हैं। ठीक है, वो कोई नहीं कि आपको सिर्फ 1 ही घंटे में वो 100 क्वेश्चन कवर करने, नहीं। आपके पास 2 घंटे होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले पेपर में कितना टाइम दे रहे हो और दूसरे में कितना दे रहे हैं। ठीक है, वो तो आपकी मिनिमम लिमिट है कि भाई 100 क्वेश्चंस को आप इतना रखो कि 100 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कर पाए। फिर बाकी के जो 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के उनके लिए भी 1 घंटा हो। ठीक है, बट अगर आपका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है मीन्स जिसमें डायरेक्ट आंसर देने हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैथ वगैरह का है। देखो मैथ में अगर हमारा सेकंड पेपर हम देखेंगे 100 मार्क्स का अगर मैथ का आ रहा है तो उसमें देखो पूरा टाइम देना पड़ेगा हमें, लगभग 1 घंटा, क्योंकि वहां पे डीप क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। लेकिन मान लो कोई सब्जेक्ट आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हमें देना है, ठीक है, तो वहां पे आप 1 घंटे से कम में भी काम चला सकते हैं। ठीक है, हो सकता है फिर उसमें से 1 घंटे में से जो 10 मिनट है वो पहले पेपर में दे दो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा 1 घंटा ही मिलेगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें तो इस उस पे ना जाएं कि आपको 1 घंटे में ही खत्म करना। मान लो कोई पीडीएफ से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो उसको सिर्फ टाइमर लगाकर सॉल्व करो और पूरा सॉल्व करो, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन करके देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है वो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हो सकता है जब आप पहला मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तो आपको हो सकता है 100 से जो 60 मिनट्स है उसकी जगह आपको 70 या 80 मिनट भी लग सकती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप 10वें मॉक टेस्ट तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो पेपर है वो पूरा 1 घंटे में आपसे होने लग जाएगा। 1 घंटे से पहले से भी आप खत्म कर सकते हैं, अदरवाइज 1 घंटा तो मैक्सिमम है। फिर आप जो है धीरे धीरे उसको ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जब शुरू में करेंगे ना, तो जब मैंने शुरू किया था रीजनिंग सॉल्व करना, तो फर्स्ट पेपर जब मैंने किया था तो मुझे कम से कम 45 मिनट्स जो थे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने में लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जब वो स्पीड बनती जाती है तो 15 मिनट तक हम आ जाते हैं और हमारा पूरा 1 घंटे में जो है पूरा पेपर निकल जाता है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कीजिए। हिंदी को एक बार 1 दिन में पूरी निपटा के और अब हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट आपको पता ही है, आ चुके हैं एग्जाम। ठीक है, अभी आई थिंक 17 तारीख से जो है शुरू हो जाएंगे, 17 अगस्त को भी पेपर है, उसके बाद फिर आगे भी पेपर है। तो जितना हो सकता है जल्दी जल्दी कीजिए इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? ये पूछा है कि कौन सा अंश है जिसमें गलती है। ये देखिए, अंग्रेजों ने औद्योगिक उन्नति प्रगति का भारत में केवल आडंबर खड़ा किया था। देखो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन में आ जाओ, उसमें मत देखो। भारत में केवल, क्या कोई गड़बड़ दिख रही है? नहीं, बिल्कुल सब चीजें ऐसी लिखी जाती है। उन्नति में भी ऐसे ही होता है और प्रगति में भी ऐसा ही होता है। आडंबर में आधा में आता है, बिल्कुल सही है, खड़ा किया था। अब गलती कहाँ है? अंग्रेजों ने औद्योगिक, किसमें गलती है? औद्योगिक में गलती है। अंग्रेजों में ठीक है, बट औद्योगिक में क्या गलती है? औद्योगिक में अगर मैं देखूं तो ओ होता है, डबल ओ आता है, फिर ध ओ औद्योगिक। ठीक है, तो ये वाली जो है इसमें मिस्टेक थी। ठीक, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अभी देखिए, कारक द्वारा पूर्ण कर रहा है। मैंने रवि को खिचड़ी बनाई, रवि से खिचड़ी बनाई या रवि द्वारा? मैंने रवि के लिए ही तो खिचड़ी बनाई होगी ना, तो रवि हेतु, हेतु मतलब वही होता है के लिए टाइप। ठीक है, तो मैंने रवि हेतु खिचड़ी बनाई है। ओके, लोकोक्ति का सही अर्थ पहचाने। न सावन सूखा न भादो हरा। देखो, ना सावन सूखा है न भादो हरा है, इसका मतलब क्या है? जब व्यक्ति हमेशा एक ही अवस्था में रहता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, मीन्स चाहे परिस्थिति सुखद हो या दुखद हो, उसको बोला जाता है न सावन सूखा न भादो हरा, एक ही कंडीशन में रहना। तो सदैव एक सा बना रहना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से
दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाइयों में आपसी वैमनस्य है। क्या है? भाइयों में आपसी वैमनस्य है। बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, वैमनस्य क्या होता है? जो मनमुटाव होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोई अन्य सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कौन सा? देखिए, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी का पानी अगोचर हो जाता है, तो अनंतर का पर्यायवाची बताना है। देखो, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी का पानी अगोचर, अगोचर मतलब वो हो जाता है, छिप जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा? वर्षा के बाद में, वर्षा के बाद में अनंतर का जो पर्यायवाची होगा, शेम शब्द होगा, वो हो जाएगा बाद में। बाद में बोल लो, या इसी को हम पीछे बोल सकते हैं। अनंतर का मतलब पीछे, उपरांत बोल लो, या इसी को आप पश्चात बोल सकते हो कि वर्षा के पश्चात जो 1-2 दिन में पृथ्वी का पानी अगोचर हो जाता है। ठीक है, मीन्स दिखाई नहीं देता है। तो बाद जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेफिक्र होना। नेक्स्ट है, जो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करे उपरोक्त वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द चयन करे। जो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करे, ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वन वर्ड बोलते हैं ना, वो है ये। तो जो मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करे उसको बोलते हैं मुमुक्षु। मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कौन? मुमुक्षु। तो यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखो, वाचाल कौन होता है? जो बहुत बोलता है। जो बहुत बोलने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वाचाल। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं इसका मतलब। चिरस्थाई क्या होता है? मीन्स कोई चीज जो परमानेंट होती है उसको बोलते हैं क्या? चिरस्थाई। ठीक, चलिए अगला देखिए, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान पूर्ण करें। जोहेब ने घर में अलमारी से समीर के लिए हाथ से चादर निकाली। अभी देखो, अलग अलग अगर हम इनको लेके चलते, चलिए। जोहेब ने घर के तो नहीं हो सकता, घर की जरूर हो सकता है, बट घर के अलमारी से समीर के लिए हाथ से चादर निकाली नहीं, घर के लिए, घर की अलमारी से नहीं होगा, या घर से अलमारी से, नो गलत है ये भी। जोहेब ने घर पर अलमारी से समीर के लिए हाथ में चादर निकाली, ये भी गलत हो जाएगा। ये ही सही बैठ रहा है, जोहेब ने घर में अलमारी से समीर के लिए हाथ से चादर निकाली। ठीक है, मे से जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, पर्वत के नीचे की भूमि, क्या पूछा है? पर्वत के नीचे की भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, वही वन वर्ड। तो पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका। इसको एक और देखो, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हमने जो प्रीवियस ईयर अभी किए थे 2025 के, उसमें भी था ये उपत्यका, पर्वत के नीचे की भूमि। ठीक है, इसी को तलहटी भी बोलते हैं। तलहटी को ही उपत्यका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपत्यका। ठीक है, तो राइट आंसर उपत्यका जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में लिखें। देखो, है से तो कोई नहीं बनेगा। ठीक है, जिस जिस व्यक्ति ने, यहां से शुरू करें अगर हम, जिस जिस व्यक्ति ने इस बीमारी की दवा का कोर्स पूरा किया है वह ठीक हो गया है। 2 4 3 1। ठीक है, देखो सही पर्यायवाची बताना है। किसका? प्रायश्चित का पर्यायवाची बताना है। अब यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो प्रायश्चित से पाप खत्म नहीं होता। प्रायश्चित से पाप, प्रायश्चित मतलब पछतावा। ठीक है, तो निश्चित तो होगा ही नहीं, धूम नहीं, प्रायश्चित का मतलब होता है पछतावा। तो ये सही हो जाएगा। वह बालक डैश बैल है। वह बालक गाय बैल है, नहीं। वह बालक हम बैल है, नो। वह बालक सब बैल है, नहीं। वह बालक निरा बैल है। क्या आ जाएगा? वह बालक निरा बैल है। देखो ये वैसे ही, देखो अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ही बेतुका वाक्य है जो एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है,
तो क्या हो सकता है यहाँ पे? हाँ, नीरा ही लिखना पड़ेगा। वह बालक नीरा बैल है। ठीक है, मतलब बालक को एक तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। अपनी जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें बोल देते हैं ना, कोई मतलब बहुत ही सीधा साधा हो, वह बालक नीरा बैल है। ठीक है, बैल बुद्धि बोलते हैं ना, कि इसकी जो बुद्धि है बिल्कुल बैल बुद्धि है, इस तरीके का टाइप का बिल्कुल। तो मीन्स एक्चुअल मीनिंग नहीं निकलता है, जस्ट एक शब्द है ये, लिख देना, वह बालक नीरा बैल है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। तुम यहाँ फर्श पर ऐसे क्यों बैठे हैं? देखो अब यहाँ पे अगर मैं इन तीनों को लगा के देखूँ, देखो आहा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चौंकने वाली बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य तो है ही नहीं है। ठीक, तो आहा तो आएगा नहीं। तुम यहाँ फर्श से ऐसे क्यों बैठे हो? फर्श पर तो बैठा जाता है, फर्श से नहीं बैठा, ना ही फर्श नहीं बैठा जाता है। तुम यहाँ फर्श पर, क्योंकि जब भी फर्श की बात आएगी तो हम उस पर बैठते हैं, पर वाली चीज़ जो है हम उस पर लगाएंगे। तो तुम यहाँ फर्श पर ऐसे क्यों बैठे हो, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य को कारक द्वारा पूर्ण कराए। कहीं तुम दीपा डैश ये साड़ी तो नहीं ले रही, कहीं तुम दीपा के लिए यह साड़ी तो नहीं ले रही, के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? के लिए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वाक्य क्रम में लिखिए, मैं नाटक भी ही माना गया, मतलब इसको सही उसमें लिखना है। देखो मे से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा, ही से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो अ और ब जहाँ पे भी हैं गलत हो जाएंगे, ये गलत हो गया। अब देखिए, भारतीय साहित्य शास्त्र यहाँ से हो सकता है, भारतीय साहित्य शास्त्र में नाटक भी काव्य के अंतर्गत ही माना गया, तो ब बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, और ये एक ही ऑप्शन है, वो है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। अभी देखो, आपने फर्स्ट जो पेपर देखा पीजीटी का, उसमें वाक्य अरेंजमेंट नहीं था। ठीक है, बट इसमें वाक्य अरेंजमेंट पूछ लिया गया, उसमें विशेषण वाला क्वेश्चन एक पूछा गया था, इसमें वो नहीं पूछा गया। तो ऐसे ही जो है अदल बदल कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में पूछ लिए जाते, किसी में नहीं। ठीक है, बट पैटर्न लगभग सेम ही था। ठीक, और आपने देखा होगा कि 2025 के हम जितने भी पेपर कर रहे हैं, सारों में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो कारक वाले आ रहे हैं। कारक वाले जो हमने पिछले अभी 2025 के किए थे, जुलाई के किए या फिर जून और अप्रैल के किए, जून के किए, जुलाई और जून के। ठीक है, उसमें भी कारक के ही क्वेश्चन थे। यही चीज़ अगर आप 2024 में जाके देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको विशेषण वाले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क है, आपके में भी हो सकता है कारक से ही रिलेटेड पूछ लिया जाए। अदरवाइज जो 17 तारीख को पेपर होगा, तो उसमें अगर पॉसिबल हुआ क्या क्या पूछा गया था, वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो आने वाले एग्जाम है उसमें एक आइडिया आपको मिल जाए कि भाई ये चीज़ें और नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। चलिए अभी देखते हैं, क्वेश्चन है, यह मिठाई खाने में कितनी मज़ेदार है कि तुम भी इसे खाओगे। खाने से कितनी तो नहीं होगा, खाने पर भी नहीं होगा। ठीक है, यह मिठाई खाने में कितनी मज़ेदार है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, सही पर्यायवाची शब्द कर चुनना है। रात में चांदनी की शोभा अद्वितीय होती है। पर्यायवाची अद्वितीय का, अद्वितीय मतलब एकांत नहीं होता, अद्वितीय मतलब दूसरा भी नहीं होता और द्वितीय भी नहीं होता। अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम। रात में चांदनी की शोभा अनुपम होती है। ठीक है, मतलब देखने वाली होती है, एक तरीके से इतनी अच्छी होती है वो। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सहस का पर्यायवाची बताना है। देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लह न कोई, कि गुण के जो गाहक हैं वो तो सब हैं, बिन गुण के लेव न कोई। ठीक है, तो सहस का मतलब सहस्त्र, सभी। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कि गुण के गाहक, जो भी गुण होते हैं उसके गाहक जो होते हैं, एक गुण गाहक मतलब एक वैसे बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ग्राहक के मतलब हो गया, मतलब गुण को लेने वाला। गाहक मतलब लेने वाला। कौन है? सब नर, सभी नर, यानी कि सभी आदमी हैं। ठीक है, बिन गुण लह न कोई, बिना गुण के कोई किसी को नहीं लेता है। ठीक है, अब आपको पता चले कि इसमें कोई गुण ही नहीं है, ये कोई काम नहीं करता है, तो उसको लेने वाला कोई नहीं होगा। बट जिसको पता है कि भाई ये भी कर सकता है, ये इसमें ये गुण भी है, इसमें ये गुण भी है, उसको लेने वाले सब है। तो इस बात का कुछ ऐसा मतलब निकल रहा है। तो सहस का मतलब सहस्त्र, यानी कि सभी। ठीक है, चलिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? अलीगढ़ में प्रति वर्ष लगने वाली कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी बहुत प्रसिद्ध है। अभी हमने ऊपर औद्योगिक वर्ड पढ़ा था, तो औद्योगिक तो सही है, इसमें औद्योगिक में तो कोई गलती नहीं है।
फिर गलती किस में है? प्रदर्शनी में गलती है। क्या गलती है? देखो प्र और दर्शनी जब हम लिखेंगे ना, दर्शन आपने लिखा होगा, देखो दर्शन ऐसे लिखते ना, तो दर्शनी में भी ऐसे ही लिख देना है। नी सिर्फ ई की मात्रा को ऐड करना था दर्शन में, ठीक है। तो ये प्रदर्शनी होना था, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सही थी, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक। चलिए इसको भी पूर्ण करना है कारक से। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ। या मुझ दोबारा हो सकता है क्या? नहीं, दोबारा का यूज़ हम करते हैं मीन्स जब हमें कोई काम करवाना होता है किसी के द्वारा या किसी के लिए करना होता है, ठीक है। तुम्हें मुझ के लिए भरोसा नहीं, तुम्हें मुझसे भरोसा होना चाहिए, नहीं मुझ पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। मुझ पर भरोसा होना चाहिए, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना। देखो शिवम कोई काम मन से नहीं करत, करत थोड़ी होता है, करता होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी में भी देखते हैं। देखो शिवम कोई काम मन से नहीं करता, वह बहुत निरुत्साही व्यक्ति है। अब है देखो व्यक्ति है आएगा ना कि है, इसमें देखो अंक की बिंदी है, तो ये इसमें गड़बड़ कर दी। बाकी सारी चीज़ें तो सही थी इसमें, ठीक है। ओके, लास्ट वाले में देखते हैं। देखो शिवम कोई काम की जगह क्या लिख दिया? कम लिख दिया, ये भी गड़बड़ कर दी। बाकी सही है, तो बिल्कुल जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, जो गुण दोष का विवेचन करता हो कौन होता है? मीन्स जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं उसको बोला गया है, ठीक है, कि भाई अच्छे को अच्छा बताता है, बुरे को बुरा बताता है, क्या बोलते हैं उसको? आलोचक, ठीक है। क्या बोला जाएगा? जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक। वाक्य क्रम में लिखना है रामचरितमानस में तुलसी, बिल्कुल यहाँ से शुरुआत होगी। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। तो कै गे खे गे जो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ईद का चांद होना, मुहावरे का, ईद का चांद होना मुहावरे का सर्वाधिक क्या है? कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना। वाक्य क्रम में लिखना है लगातार हंस रहे थे लेकिन यह कुछ विलक्षण सी स्थिति थी, दुख में भी वह, मतलब क्या है इसका? यहां से देखो दुख में भी वह लगातार हंस रहे थे लेकिन यह कुछ विलक्षण सी स्थिति थी, तो द ए वैसे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रेड डैश जैम लगा दो, मैं यही खा लूंगी, तो इस ब्रेड पर जैम लगा दो। देखो मान लो हमें किसी को बोलना भी है तो हम यही तो बोलेंगे ना, इस ब्रेड पर जैम लगा दो। ये जो वर्ड्स हैं बिल्कुल जो हमारा ये हम कॉमन लैंग्वेज जो बोलने में यूज़ करते हैं ना सेंटेंस, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस ब्रेड हेतु नहीं आएगा, इस ब्रेड से नहीं हो, इस ब्रेड के लिए नहीं, ब्रेड के ऊपर लगाना है ना हमें जैम, तो ब्रेड पर, मैंने बोला था ना या तो ऊपर यूज़ कर लो या फिर पर यूज़ कर लो। अब इसमें ऊपर तो है नहीं, तो ब्रेड पर जैम लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा और मैं यही खा लूँगी, ठीक है। तो पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, कम बोलने वाला क्या होगा? अल्पभाषी। ज़्यादा बोलने वाला क्या रहेगा? मितभाषी, ठीक है। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल ले, बहुभाषी, ठीक है। तो कम बोलने वाला अल्पभाषी, जो ज़्यादा बोलेगा मितभाषी। सॉरी क्या बोल रही मैं, मित का मतलब वो होता है कम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अल्पभाषी और मितभाषी दोनों ही का मतलब होता है कम बोलने वाला। ज़्यादा बोलने वाला तो वाचाल हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं ना देखो कम खर्चे वाली को हम क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं ना, मितव्ययी। तो इसी तरीके से कम बोलने वाला क्या हो जाएगा? मितभाषी। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोले बहुभाषी, जो ज़्यादा बोले वाचाल। और वाक्पटु भी किसको बोलते हैं? ज़्यादा बोलने वाले को, यानी कि वाक्पटु और वाचाल सेम शब्द हैं। अब आता है मृदुभाषी। मृदु का मतलब क्या होता है? कोमल, सॉफ्ट स्पोकन होता है ना, तो मृदु वचन बोलने यानी कि सॉफ्ट, नरम आवाज़, नरम भाषा बोलने वाला कह सकते हैं। नरम आवाज़ में जो बोलता है, कोमल जो बोलता है उसको बोलेंगे मृदुभाषी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे अल्पभाषी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ पहचाने। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, मतलब जहाँ भूखा जाता है वहीं सूखा पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भाग्यहीन होता है उसको कहीं सुख नहीं मिलता, ठीक है। भाग्यहीन को कहीं सुख नहीं मिलता। कारक द्वारा पूर्ण करना है। मुझे उस हेतु साथ, द्वारा साथ, से साथ या उसके साथ बाजार जाना था। मुझे उसके साथ हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
सूर्यास्त होने तक मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया था। बिल्कुल सही है, नहीं आ जाएगा। मजदूरों द्वारा, देखो द्वारा तब लगा सकते हो, सूर्यास्त होने तक मजदूरों द्वारा वह काम समाप्त नहीं किया गया था लिख सकते हैं। ठीक है, तो मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया था, यहाँ पे सही है। किया गया था भी एक हो सकता है, भी हम ले सकते हैं, मजदूरों द्वारा वह काम समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, बट यहाँ पे गया तो है ही नहीं, तो मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया था बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो जाता है खत्म। यहाँ पे अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए, नीचे दिए गए लोकोक्ति का 4 विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर अर्थ स्पष्ट करें। तो एक नागिन अरुपंख लगाई। एक नागिन अरुपंख लगाई का मतलब क्या होता है? एक दोष के साथ दूसरा दोष भी होना जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बकरियां खेत में चर रही थी। खेत में चर रही थी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त कारक पूछा था। ओके, आगे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है निस्तार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे नी जमातार हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है। ये विसर्ग को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या बन जाता है, आधा शय बन जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर तय आ रहा है, ठीक है, तो जो रूपांतरण होएगा ना वो या तो शय बन जाएगा या सय बन जाएगा। अब यहाँ पे आधा सय बनेगा, निस्तार। ठीक है, देखो ये विसर्ग से बनेगा शय और शय, शय और सय, या तो ये सय या तो शय। अब अगर मैं इसको त से भी मिला दूं, इसको मैं अगर तय से मिला देती हूं तो इससे क्या मिलेगा मुझे, शय त, मतलब आधा शय और तय मिल जाएगा। यहां से शय था, शय या सय, और उस तय से जब मिला तो ये आधा शय और तय जो है मिल जाएगा। तो नी जमातार क्या बन जाएगा, निस्तार बन जाएगा। ठीक है, नी जमातार निस्तार। नेक्स्ट देखिए, मेरे दोस्त की कार डैश है। मेरे दोस्त की कार सफ़ेद है, मेरे दोस्त की कार लंबी है। अब यहाँ पे देखो सफ़ेद है हो सकता है, बट यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे तो क्रिया पूछी है। क्रिया मतलब एक्शन। ठीक है, मीन्स जो काम किया जा रहा है। तो मेरे दोस्त की कार सफ़ेद है, क्या सफ़ेद कोई एक्शन है? नहीं, सफ़ेद कोई एक्शन नहीं है, सफ़ेद कोई काम नहीं है। मेरे दोस्त की कार लंबी है, नहीं, ये उसकी विशेषता ज़रूर हो सकती है कि दोस्त की कार जो है वो सफ़ेद है, वो उसकी विशेषता हो सकती है, बट क्या वो क्रिया हो सकती है? नो, यहाँ पे विशेषण नहीं पूछा, हमसे क्रिया पूछी है। तो मेरे दोस्त की कार चलती है, ये क्रिया होगी। चलना क्रिया है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए चलती है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे ये सिर्फ वाक्य को देख के सिर्फ आंसर देंगे कि मेरी दोस्त की कार सफ़ेद है, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत थोड़ी है। या मेरे दोस्त की कार नई है, मेरे दोस्त की कार लंबी है, तीनों ही सही है। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है उस पर भी फोकस रखना है। क्रिया पूछा गया है तो चलती है बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गंगा के तट पर अनेक समृद्ध नगर बसे हैं। वाक्य में गंगा का पर्याय क्या है? क्या पूछा आपसे? गंगा का पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरसरित जो है हो जाएगा। और क्या है गंगा के पर्यायवाची? भागीरथी, ये तो सबको पता है, भागीरथी भी होता है। ठीक है, देव नदी भी होता है, त्रिपथगा भी होता है, सुरसरिता होता है, सुरसरिता, विष्णुपदी, मंदाकिनी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सुरसरिता जो है बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट में पूछा है क्या है, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। दिग्गज, दिग्गज में क्या होता है, व्यंजन संधि होती है ये, तो दिक प्लस गज। ठीक है, दिक प्लस गज। देखो कै और गे, कै और गे का मेल होने पर क्या होता है, गे बन जाता है। क्या बन जाता है, गे बन जाता है। तो यहाँ पे दिग्गज जो है बिल्कुल सही आ जाएगा। वही जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि कै और मतलब आधा हो गया था, शय और जो वो तय मिल रहे थे, विसर्ग और तय था। ठीक है, तो आधा सय तय हो गया, तो इसीलिए भाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गे गे जो है बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ कै से क्या बन जाएगा, गे बन जाएगा, अगर कै के बाद गे आ रहा है तो दिक जमा गज जो है बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला देखिए, तबला बजाने में वह बहुत कुशल है। इसमें पर्यायवाची बताना है किसका, कुशल का। तो कुशल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निपुण।
ठीक है, वह तबला बजाने में बहुत निपुण है। चालाक तो नहीं होगा, कौशल भी नहीं होगा, विदग्ध भी नहीं, निपुण आ जाएगा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित किस एक वाक्य में शून्य पर्याय का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा है? शून्य पर्याय का प्रयोग पूछा है, किस में हुआ है? तो ये हुआ है, मैं आसमान छूना चाहता हूं। आई थिंक ये क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखो शून्य का मतलब तो क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो से, अभाव से एक चीज़ कोई शुरू करना। ठीक है, तो विलोम अगर पूछता है तो हाँ भाई मैं आसमान छूना चाहता हूँ, तो शून्य से ऊंचाई तक की बात हो रही है, तो फोर्थ ऑप्शन बनता था। बाकी देखो आप जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है, आप किस मिट्टी के बने हो, वाइकेशन का काम दूसरों की बुराई करना है, तो इसमें कोई शून्य के पर्याय का तो कहीं यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें डाउट है, ये नहीं बता सकते। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। मन की बात जान लेना किस मुहावरे का अर्थ है? मन की बात जान लेना, उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना हो जाएगा। गिलहरियां एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई पेड़ पर जा बैठी, उपयुक्त कारक था। देखो, गिलहरियां एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई पेड़ को जा बैठी, पेड़ में जा बैठी, या पेड़ के लिए? पेड़ के लिए तो को तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ में जा बैठी भी नहीं होगा, पेड़ पर जा बैठी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, शिव ने कुपित हो कामदेव को भस्म कर दिया, वाक्य में कामदेव का पर्यायवाची। ओके, कामदेव का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पे। कामदेव क्या होता है? कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन। ठीक है, कामदेव का मतलब क्या है? जो मद उत्पन्न करे, मोहक हो जो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे मदन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवश्य छात्र सफल होते हैं परिश्रम करने वाले, वाक्य का सही क्रम। देखो, परिश्रम करने वाले छात्र अवश्य सफल होते हैं, इसका सही क्रम बन जाएगा। ठीक है, मेरी इच्छा है कि हमारी भेंट हो जाए, वाक्य में इच्छा का जो पर्यायवाची नहीं है, तो इच्छा मतलब कामना भी हो सकती है, इच्छा मतलब आकांक्षा भी हो सकती है, और अभिलाषी, ये तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची हैं। लेकिन आकर्षण, अट्रैक्शन, क्या अट्रैक्शन, आकर्षण इच्छा का पर्याय है? नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में चिह्नित शब्द का उचित पर्यायवाची लिखिए। इस गांव का कितना उत्थान हो गया है? उत्थान का पर्यायवाची बताना है, तो उध्र्व गमन जो है बिल्कुल। देखो, उत्थान होना मतलब कुछ इंप्रूवमेंट होना, तो उथल पुथल तो नहीं होगा, अवनति भी नहीं होगा। ऊपर ही बता देता, जब डिक्रीज होने की कंडीशन आएगी तब हम अवनति को बोलेंगे, उथल पुथल बोल सकते हैं। ठीक है, उपकार क्या होता है? किसी पर कोई क्या कर सकते हैं, किसी के लिए जो हम काम करते हैं, उपकार, वो उस तरीके को बोल सकते हैं। ठीक है, वो उपकार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रहेगा सही वो रहेगा उध्रव गमन। उत्थान का मतलब क्या होता है? उन्नति, उन्नति। ठीक है, कितना वो हो गया, तो उद्धर्व गमन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे एक और पेपर खत्म होता है। आगे देखिए, वह घर डैश बाहर निकलती है, तो वह घर से बाहर निकली, वह घर से बाहर निकली, घर को बाहर नहीं, घर में बाहर नहीं, घर ने बाहर नहीं, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट आंसर कि वह घर से बाहर निकली है। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। यह चतुष्पद यहाँ कहाँ से आया? चतुष्पद का पर्यायवाची पूछा है। चतुष्पद, पद का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, चतुष्पद देखो क्या बोलते हैं, चतुष्पद कहा जाता है चार पैरों वाले को, चार पैरों वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चौपाया। चतु मतलब चो, चो से क्या बनेगा? चार ही बनेगा, और पाया मतलब पैरों वाला। अगर आप देखेंगे चारपाई, चारपाई में भी क्या होते हैं? चार पैर होते हैं ना, जो बैठने वाली होती है वो चारपाई, उसमें भी चार पैर होते हैं। तो ये जो पद है ना, ये उसी के लिए यूज करते हैं, पाया जिसको हम बोलते हैं। और जो चारपाई में जो ये होते हैं चार, इनको पाया ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो चौपाया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चौपाया मतलब जो जानवर होते हैं ना चार पैरों वाले, उसके लिए यूज किया जाता है चतुष्पद या चौपाया। ठीक,
नेक्स्ट है कारक की दृष्टि से वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। श्रृंगार डैश निर्व्यक्तिक रूप में इसमें दृष्टव्य है। तो श्रृंगार का निर्वैयक्तिक रूप भी इसमें दृष्टव्य है। तो श्रृंगार का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न विकल्पों में वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित कीजिए। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकियों में अगर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण, देखो विभूषण भारत का दूसरे सर्वोच्च है, दूसरे कर दिया जबकि दूसरा आना चाहिए था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विभूषण कर दिया जबकि होता क्या है, क्षण होता है, क्षण अणय आता है। यहाँ पे सही है पद्म विभूषण भारत का दूसरा। अब दूसरा में अगर आप देखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी जबकि होनी कितनी कैसी चाहिए, बड़े ऊ की चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पर्यायवाची शब्द बताना है। तुम्हारा अहंकार अवनति का कारण बनेगा। अवनति का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया है। ठीक है, अवनति हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं, जब डिक्रीजिंग की बात आएगी हम वहां पर अवनति की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपकर्ष जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवनति का जो पर्यायवाची बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपकर्ष बन जाएगा। ओके, गिरावट जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे उत्कर्ष का भी विलोम शब्द पूछ सकता है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो वो अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का पर्याय पूछे तो उन्नति होता है। उत्कर्ष और उन्नति एक शब्द है, अवनति और अपकर्ष एक शब्द है। उत्कर्ष और उन्नति जब कुछ इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीज हो। अपकर्ष और अवनति जब हम नीचे की तरफ जाएं, डिक्रीजिंग पोजीशन में हो, डिक्रीज उसमें जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अनुरक्ति न रहने का भाव वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। अनुरक्ति न रहने का भाव तो क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है अनुरक्ति में रहने का भाव, या मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए कोई भावना न होना। ठीक है, तो हम जब किसी के लिए कोई मोह या भावना नहीं है तो क्या बोलते हैं, उसको विरक्ति ही बोलते हैं। तो विरक्ति जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं अनुरक्ति न रहने का भाव, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो अनुरक्ति का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति गहरा प्रेम जो होता है ना उसको अनुरक्ति बोलते हैं, और वो प्रेम न रहने का भाव क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ अंकित कीजिए। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो मुहावरा बहुत बार आपने सुना होगा कि मिट्टी का माधो है, बहुत ही मूर्ख है। जब कोई मूर्खता भरा काम करता है तो क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का माधो है, यानी कि बुद्धि विहीन है। ठीक है, ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह डैश विशेषण है। ओके, देखो नौकर अगर आप देखेंगे तो नौकर क्या है, संज्ञा है। सबसे पहले देखो विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अब विशेषण के भेद में आपने एक भेद पढ़ा होगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है, जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए और उसके द्वारा ही उसकी जो भी विशेषता है वो बता रही जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वह है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। परिमाण तो होगा नहीं, परिमाण कब होता है, जब नापतोल की बात होगी परिमाणवाचक हो जाएगा। नापतोल जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, इस तरीके से नापतोल की जब बात आएगी ना, थोड़ा बहुत कम ऐसे। ठीक है, तो वो परिमाणवाचक रहेगा। जैसे मैंने बोला थोड़ा दूध या 1 किलो दूध या 1 लीटर दूध, ठीक है, तो वो सारे परिमाण में चले जाएंगे। संख्या में संख्या रहेगी, 2 किलो 4 किलो, 2 किलो नहीं सॉरी 2
2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे संख्या रहेगी तो वो संख्यावाची हो जाएंगे। गुणवाचक जिसमें हम उसकी जो भी अच्छाई है, बुराई है, उसके गुण है, दोष हैं, वो बता रहे, रंग है, रूप है, वो बता रहे, वो गुणवाचक है। ठीक है, तो ऐसे जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए, सर्वनाम, यानी कि जिस सर्वनाम से हम विशेषता बता रहे हैं वही हमारा सार्वनामिक विशेषण होता है, तो वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ओके। वह जबकि यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, वह सर्वनाम वो है, बट विशेषण बता रहे हैं तो सार्वनामिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बंदर घुड़की, क्या बोला है, बंदर घुड़की मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा। बंदर घुड़की मतलब क्या है, मतलब है प्रभावहीन धमकी। ठीक है, बंदर घुड़की का मतलब क्या है, प्रभावहीन धमकी। ठीक है, दिए गए वाक्य के किस भाग में वर्तनी की त्रुटि है। बोलने में समझदारी से काम लेना वाक्य पटुता से अच्छा है। तो वाक्य पटुता यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि वाक पटुता को जो है हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो वाक पटुता आपने कभी ऐसा देखा होगा, ये अब वाक तो सही है लेकिन पटुता तो गलत है। यहाँ पे वाक पटुता सही है लेकिन वाक में यहाँ पे देखो कै पूरा दे दिया है। इस हलंत का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पे आधे कै का यूज हुआ है, तो इसको हम या तो ऐसे लिखे कि हम हलंत लगा के बता रहे हैं, या फिर इस कै को मैं आधा लिखूं, वाक पटुता। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कह दे दिया है, तो ये गड़बड़ कर दी। वाक्य पटुता तो होता ही नहीं, वाक पटुता होता है, और वाक पटुता एक्चुअल में कुछ ऐसे लिखा जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ये कह आधा है तो इसको आधा लिखा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। वाक्य पटुता की जगह क्या आएगा, वाक पटुता जो है होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसको जो है सही क्रम में लगाना है। इनकी सोच का नजरिया भी बदला, भारतीय संस्कृति की पहली बार, देखो यहाँ से भारतीय संस्कृति की अनूठी छाप इन विदेशी मेहमानों ने पहली बार देखी तथा भारत के प्रति इनकी सोच का नजरिया भी बदला। बहुत इजी था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्हें करे क्षमा हे ईश्वर, तो हे ईश्वर इन्हें क्षमा करे, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि शत्रु डैश तेरा नाम न जपवाऊं तो मैं विष्णु गुप्त चाणक्य नहीं। यदि शत्रु में नहीं होगा या शत्रु पर, यदि शत्रु से तेरा नाम न जपवाऊं, क्योंकि नाम जपवाना है किससे, शत्रु से। शत्रु पर तो थोड़ी जपवाएंगे नाम, शत्रु से करवाएंगे वो काम। तो यदि शत्रु से तेरा नाम न जपवाऊं तो मैं विष्णु गुप्त चाणक्य नहीं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्देशानुसार सर्वोचित विकल्प चुने। राजा ने राजकुमारी के लिए ढेर सारे उपहार भेजे, और यहाँ पे बोल दिया वही संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक की पहचान ही क्या होती है, के लिए। देखो कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, और अपादान से, अपादान का भी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संप्रदान की जो पहचान होती है वो क्या होती है, के लिए होती है। तो राजा ने राजकुमारी के लिए ढेर सारे उपहार भेजे, और यहाँ पे बताना था संप्रदान कारक, तो के लिए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी एक और पेपर जो है पीजीटी का कंप्लीट होता है। चलिए एक और पेपर कवर करते हैं। नेक्स्ट है, जिस पर चढ़ना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। क्या पूछा है, जिस पर चढ़ना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द। तो क्या देखो, आचरण की बात आएगी तो हम दुराचरण बोल सकते हैं, जो गलत आचरण करता हो उसको हम दुराचरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत, जिसमें देखो बल भी नहीं होगा, दुराप भी नहीं, दुरारोह जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरारोह। इसका जिस पर चढ़ना बहुत कठिन हो, इसको दुर्गम भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दुर्गम भी बोल सकते हैं, दुरारोह भी बोल सकते हैं, तो दुरारोह सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का, देखो वह अब निरोग है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अरब सागर में तूफान आया, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, अपने माता पिता से आशीर्वाद लो। देखो इसमें तो आशीर्वाद की गड़बड़ है। ठीक है, इसमें तूफान की गड़बड़ है, क्योंकि तूफान में तो बड़ा ऊ आता है ना। ठीक, और निरोग, क्या निरोग ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं, निरोग में तो छोटी ई लगती है, नीरोग।
बिना किसी रोक के, ठीक है, ऐसे बोलते ना। तो इसीलिए ये इसमें गलती थी। तो जो बिल्कुल सही है, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, क्या सही हो जाएगा, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे ऊंचाई में भी अगर मैं देखूं तो ऊंचाई तो ऐसे लिखा जाता है ना, आशीर्वाद में देखो ये पीछे से चला जाता है कुछ ऐसे, बट इन्होंने इसको सही माना है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, सही हो जाएगा। बट ऊंचाई ऐसे लिखा जाता है वैसे, ठीक है, ऊंचाई शुद्ध शब्द ऐसे आएगा, तो ये भी गलत होना चाहिए। ओके, बट ये माना इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। धूप के पर्याय से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण करें। सूरज मानो आग उगल रहा हो, आज डैश बहुत ही तीव्र प्रतीत हो रही है। धूप का पर्यायवाची बताना है, तो धूप का पर्याय हो जाएगा आतप। क्या हो जाएगा, आतप, तपन जिसको बोलते हैं, ठीक है। त्रुटिपूर्ण वाक्य क्रम अंकित करना है। तुम अपनी पढ़ाई समाप्त करके सो जाना, बिल्कुल सही है। बावजूद उसके अंक बहुत मेहनत करने के बहुत कम आए, नहीं, बावजूद उसके अंक मेहनत करने के बावजूद उसके अंक बहुत कम आए, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, नॉट बावजूद उसके, गलत हो जाएगा। प्रथम आते ही वह खुशी से झूमने लगा, सही है। पाठशाला में छात्र बहुत ही शरारती होते हैं, बिल्कुल सही है। जो त्रुटिपूर्ण है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उचित कारक जो है फिल करने हैं। पुरानी रीति के अनुसार अब भी विवाह के समय बिल्कुल सही है, विवाह पर समय तो नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट है, बाकी तीनों में के दिया है। तो विवाह के समय वर कन्या के पासा खोलने की परंपरा चल रही है, ये बिल्कुल सही है। पासा खोलने पर परंपरा नहीं होगा, का परंपरा नहीं, की परंपरा जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अनुबद्ध क्रिया विशेषण का सही विकल्प चुनिए। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने उसे देखा तक नहीं। मतलब अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहाँ पर यूज होते हैं, मीन्स जो कहीं पर भी, मीन्स जो शब्द निश्चित ना हो उनके लिए यूज कर लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। किसी चीज पे बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो अनुबद्ध क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो याद रख लो, अनुबद्ध क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण होते हैं जिनका यूज निश्चय या बल देने के लिए, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज पे हम फोर्सफुली बता रहे कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या करूं, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था, तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पे देखो, मैंने उसे देखा नहीं, अगर मैं बोलती मैंने उसे देखा नहीं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने यहाँ पे फोर्सफुली एक वर्ड डाला है तक, बल दिया है इस पे, मैंने उसे देखा तक नहीं, तक यहाँ पे आएगा, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो ये जो तक वर्ड है ना, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण को दिखा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से त्रुटिपूर्ण वाक्यक्रम अंकित कीजिए। प्रथम आते ही वह खुशी से झूमने लगा, इसमें बोला त्रुटिपूर्ण, प्रथम आते ही वह खुशी से झूमने लगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, फोर्थ में भी सेम ही क्वेश्चन था और सेवंथ भी सेम ही क्वेश्चन है, दो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन सेम छाप दिए इन्होंने। चलिए अगला देखिए। नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मैं रमेश के लिए पत्र लिखूंगा, मैं रमेश को पत्र लिखूंगा भी हो सकता है, बट को तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैं रमेश से भी नहीं होगा, रमेश हेतु भी नहीं, मैं रमेश के लिए पत्र लिखूंगा। आगे है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। यह एक पुरानी इमारत है, तो इमारत क्या सही लिखा है, देखो डूबता, डूबने में आई थिंक छोटा आना चाहिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, इमारत ऐसे ही लिखा जाएगा, यह एक पुरानी इमारत है, सही हो जाएगा। अब देखो, किसी ने आवाज दी, आवाज थोड़ी होता है, किसी ने
आवाज दी होता है, तो ये गड़बड़ थी। अब सूरज में देखो, सूरज में छोटा हुआ आता है, नहीं, सूरज बिल्कुल सही है। डूबते में बड़ा हुआ आता है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। अब इसमें देखिए, उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता, उसने कहा कि नहीं होता, उसने कहा कि ही आ जाएगा, उसने कहा कि यहाँ पे रहेगा, छोटी ई रहेगी कि, ठीक है। तो इसमें ये गड़बड़ थी। तो ये यह एक पुरानी इमारत है, बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी के पर्याय से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण करें। तो मीन्स लक्ष्मी का पर्यायवाची बताना है, और पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो जो परिश्रम करते हैं और बुद्धि एवं धैर्य से काम लेते हैं, डैश उनके साथ होती है, यानी कि लक्ष्मी उनके साथ होती है। तो यहाँ पे देखो, ब्राह्मी नहीं, शालपुत्री नहीं, नंदिनी नहीं, देखो यहाँ पे लक्ष्मी का जो पर्यायवाची है वो है भार्गवी। और भी है लक्ष्मी के पर्यायवाची, जैसे कमला, रमा, पद्मा, ठीक है, समुद्रजा, भार्गवी, ये सारे जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भार्गवी सही होगा। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, जिसमें कर्म होता है वो कैसी क्रिया होती है? संकर्मक। कैसी क्रिया होती है? जो बिना कर्म के होगा वो कैसी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। जो बिना कर्म के हो उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें खुलना मुहावरा मतलब होश में आना। क्या हो जाएगा? आंखें खुलना, होश में आना। आगे है, जिसका मन पवित्र हो। क्या पूछा है? जिसका मन पवित्र हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। तो मन पवित्र क्या हो जाएगा? विमलात्मा। विमलात्मा जो है बिल्कुल सही आ जाएगा यहाँ पे। निम्न में से मुहावरे और उसके अर्थों का कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? यहाँ पे पूछा जो असुमेलित है, यानी कि 3 तो बिल्कुल सही है। अंगारों पर लौटना, बहुत व्यग्र होना, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक मिनट, अंगारों पर लौट, कौन सा युग्म असुमेलित है? अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना तो दुख सहना होना चाहिए ना, या फिर ईर्ष्या से जलना। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर वचन बोलना, ये बिल्कुल सही है। अंगारे सिर पर धरना, बहुत क्रोधित होना, ये भी सही है। देखो गलत यही है, अंगारे सिर पर धरना बहुत क्रोधित होना ही होगा। अंगारे बरसाना, सूर्य का तीव्र होना, यानी कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ते तो यही बोलते हैं ना, अंगारे बरस रहे हैं, ठीक है। तो सूर्य का तीव्र होना, ये भी सही है। तो जो गलत है वो ये गलत है। अंगारों पर लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जलना या दुख सहना कह सकते हैं, बहुत व्यग्र होना नहीं होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अंगारे सिर पर धरना, बहुत क्रोधित होना, ये बिल्कुल सही है। लास्ट है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। मैं रमेश के लिए पत्र लिखूंगा। अगेन रिपीट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आई थिंक यही था। पता नहीं क्या गड़बड़ की है पेपर में बनाने वाली ने, 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन सेम। तो ये हो जाएगा, मैं रमेश के लिए पत्र लिखूंगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। आगे हम डिस्कस कर लेंगे एक बार रीजनिंग और इंग्लिश मैथ के भी क्वेश्चंस की, क्या क्वेश्चंस थे जो इन पीसीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वहाँ से एक लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लगभग टीसीटी में सेम ही लेवल आपको देखने को मिलता है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और जिनका आगे पेपर है वो हमसे जुड़ना चाहें तो ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली टारगेट्स उसमें दिए, देखो 1 अगस्त से हमने शुरू किया था और अभी 15 अगस्त हो गई है, आज 15 अगस्त है। तो पूरे 15 दिन का जो था हमने टारगेट बैच रखा था, उसमें कुछ टारगेट्स दिए गए थे, जिसमें स्टैटिक जीके के जो मेन टॉपिक थे वो करवाए गए, साथ में स्टैटिक जीके की जो मैराथन थी वो थी, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश की जो थी मैराथन क्लास थी वो कंप्लीट हो गई उन 15 दिनों में। अब साथ साथ पीवाईक्यू भी जो है दिए गए हैं, मीन्स जैसे 2023 के जितने पेपर हुए थे डीएसएसबी के, उसमें 500-600 जितने क्वेश्चंस थे वो दिए गए हैं, और मतलब पीडीएफ जो है इन सभी पेपर की दी गई है, और साथ में जो भी नोट्स थे स्टैटिक जीके वगैरह के वो सब प्रोवाइड करवाए गए हैं। करंट अफेयर भी जो है प्रोवाइड करवाई है, और कोशिश यही है कि कल 16 अगस्त है, तो कोशिश मेरी यही है कि 15 अगस्त जिसने मतलब 15 टारगेट पूरे कर लिए हैं उनको कल जो है
करंट अफेयर के छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि जो है वो साथ साथ अपना करंट अफेयर भी जो है करते रहें। एकदम से जब आप करंट अफेयर पढ़ने जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते। फिर हम ये सोचते हैं कि कहाँ 2-3 नंबरों के लिए हम इतनी सारी करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स अगर पढ़ते रहेंगे मेनली तो हमारी करंट अफेयर वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 15 टारगेट हमारे पूरा हो चुके हैं, जिसमें हमने अपना जो सारा सिलेबस है, मैथ का सिलेबस 15 दिन में पूरा किया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के 9 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो पहले वो कवर किए हैं। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जो बनते थे, जैसे संविधान की आर्टिकल्स हो गए, किस संविधान से क्या लिया गया है, किस देश के संविधान से, वो हो गया। पंचवर्षीय योजना होगी, वो सारी हमने स्टैटिक जीके में, उनकी पीडीएफ जो है वहीं पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो जो बच्चा अगर कोई और इंटरेस्टेड है, लेना चाहे तो ले सकता है और अपनी तैयारी को जो है हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। और आगे जो आएगा ना उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे, और मोस्टली हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं इसमें स्टैटिक जीके वाले वो ज़्यादातर एसएससी के जो पेपर हुए हैं 19 और 20 में, 19 और 20 में। ठीक है, वो सारे पेपर्स की पीडीएफ भी जो है वहीं पर डाली जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 हम पर डे भी 500 क्वेश्चंस एसएससी के अगर कर लेते हैं तो हमारा जो जीएस है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ में मैथ वगैरह की प्रैक्टिस जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहे, तो उसके लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है 3 दिए गए हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में है, ये मैं बता देती हूँ। कोई ऐप नहीं है हमारा। ठीक है, फिर किसी को ये परेशानी हो कि भाई हमें तो ऐप में चाहिए था, तो ऐप में नहीं है। पीडीएफ आपको दी जाएगी 100 मार्क्स की। 3 मॉक टेस्ट जो है हमारे हो चुके हैं, बीच बीच में हम देते रहेंगे 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट, और बाकी पीडीएफ जो है सिंपल उसमें क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें आप 500-600 क्वेश्चन जीएस के पढ़ लिए, या 20-20 की अगर मैं देखूँ तो रीजनिंग के आई थिंक 8 पार्ट हम कर चुके हैं, 7 से 8 पार्ट, जिसमें हमने रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो वो भी हमारा बहुत सारे बच्चों ने जो है कवर किया है और डेली प्रैक्टिस जो है उनकी हुई है रीजनिंग की। अभी जो है हम कोशिश यही है कि एक 4 से 5 दिनों में एक मॉक टेस्ट जो है पूरा 100 नंबर का डाल दिया जाए, और एंड देन आप अपनी टाइमर लगा के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ थी कि जो मॉक टेस्ट मिलेगा ना वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, बाकी नोट्स के पीडीएफ भी वहीं पे मिलेंगे, टारगेट्स भी आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, जुड़ना चाहे, अभी भी जो है जुड़ सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जुलाई में जो भी पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में एक करंट अफेयर की वीडियो भी जो है देखेंगे, जहाँ पे हम जो पुरस्कार मिले हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किसको क्या पुरस्कार जो है मिला है। क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चंस करंट के पूछे जाते हैं वो खेलों से पूछे जाते हैं। खेलों की वीडियो आ चुकी है और उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में ही मिलेगी। उसके बाद बारी आती है, अभी जैसे पुरस्कार की बात करेंगे, चाहे वो फिल्मों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, खेलों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर साहित्य वगैरह में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ऑस्कर अवार्ड हो गए, ठीक है, पद्म पुरस्कार हो गए, और क्या था वो, नोबेल पुरस्कार हो गए। ये सब जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहे हैं, ताकि एकदम से बर्डन ना आए कि और आपको सारा करंट अफेयर एक साथ पढ़ना पड़ रहा है। तो सिर्फ मेन टॉपिक लेके चल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो उनकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में ही मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में हाइप का जो बटन आता है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।